बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी, फैमिली फिजिशियन एक्सपर्ट एंड फैमिली मेडिसिन। आई हैव अ 2 year वर्किंग एक्सपीरियंस विद न्यूट्रिशन सोसाइटी ऑफ USA। आप देख रहे हैं डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी यूट्यूब चैनल, और आज हम अपने व्यूअर्स, फॉलोअर, पेशेंट, फ्रेंड्स एंड फैमिली की रिक्वेस्ट पर एक इंतहाई इंटीक टॉपिक के ऊपर गुफ्तगू करना चाह रहे हैं, और वो हमारा टॉपिक होगा पाइल्स यानी बवासीर क्या होती है, बवासीर होती कैसे है, बवासीर के नुकसानात क्या हैं, फिर जिन लोगों को बवासीर है या पाइल्स उनको है तो उसके आगे उनकी सेहत पर क्या नुकसानात होते हैं, फिर उसके अलावा जो है वो उनको इस बवासीर के साथ किन तकलीफ़ से गुज़रना पड़ता है और इसकी मेन रीज़न क्या होती है। ये हम अपने व्यूअर्स, फॉलोअर, पेशेंट, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ये बात डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारी अपने व्यूअर्स, फॉलोअर, पेशेंट, फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ एक रिक्वेस्ट है कि आप जब भी हमारी कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखें तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को दबाएं ताकि आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो डायरेक्टली आप तक पहुंच सके। तो बेसिकली बवासीर जो है वो एक इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन या आपकी कॉन्स्टिपेशन की वजह से आपको बवासीर होती है। अब बवासीर की आगे कई किस्में हैं। किसी बवासीर के अंदर जो है वो लोगों को ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, यानी उसके रेक्टल रूट के ज़रिए से ब्लीडिंग होती है। बाज़ कंडीशन में वार्ड यानी मस्से जो उनके मोके होते हैं वो बाहर निकलते हैं, और बाज़ कंडीशन में सिर्फ उनको जलन फील होती है। जब भी उनका स्टूल पास होता है तो उनको जलन फील होती है नीचे वाली जगह पे। तो ये बेसिकली अर्ली स्टेज होती है पाइल्स की। तो पेशेंट से जब हम पूछते हैं कि भाई आपको क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन तो नहीं है, तो पेशेंट हमें ये कहता हुआ नज़र आता है कि मुझे कब्ज़ तो नहीं है, लेकिन जब मैं बड़ा पेशाब करता हूँ या जब मेरा स्टूल पास होता है तो मेरे रेक्टल रूट वाले जो नीचे वाला हिस्सा है वहाँ पे मुझे जलन महसूस होती है, या कीड़ियाँ चलना महसूस होती हैं, या मुझे वहाँ पे एक किसी भी तरह की मिर्चें लगना शुरू होती हैं। तो हम ये समझते हैं कि ये पाइल्स की अर्ली उसकी जो डिज़ीज़ का जो आता है वो पहली उसकी किस्म होती है। तो इसके अलावा जब हम पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं कि आपको कितने अरसे से कब्ज़ है, या आपके कितने अरसे से आपका मैदा ख़राब रहता है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कब से ठीक नहीं है, आप पानी कितना इंटेक करते हैं, तो बेसिकली पाइल्स जो है वो उसकी मेन रीज़न कॉन्स्टिपेशन होती है। और कॉन्स्टिपेशन की मेन रीज़न आपकी बॉडी में पानी का कम इस्तेमाल होना, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का स्लो होना, या आपके निज़ाम का प्रॉपर काम ना करना, या आपकी ऐसी फूड्स लेना जिसमें नान है, कोल्ड ड्रिंक है, फिर बहुत ज़्यादा चाय का इस्तेमाल है, बहुत ज़्यादा स्मोकिंग है, फिर इसी कंडीशन पे आप फास्ट फूड का इस्तेमाल करते हैं, पकौड़े, समोसे, बर्गर, शवारमे, पिज़्ज़े, ये सारी चीज़ें, कोल्ड ड्रिंक, बड़ा गोश्त, इस तरह की चीज़ें आप ज़्यादा इंटेक कर रहे होते हैं। आपकी बॉडी की और इंटेस्टाइनल सिस्टम की यूटिलाइजेशन कम होती है, प्रॉपर खाना आपकी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हो रहा होता, तो फिर आपको कॉन्स्टिपेशन होती है। बाज़ कंडीशन में क्या होता है कि आप खाना तो ले रहे होते हैं, इंटेक कर रहे होते हैं, लेकिन आप खाना जो है वो प्रॉपर उसको चबा के नहीं ले रहे होते। खाने के आपने नवाले बड़े किए होते हैं, खाने के साथ में पानी पी रहे होते हैं, साथ उसके चाय इंटेक कर रहे होते हैं, या कोल्ड ड्रिंक का जो है वो आप टेस्ट ले रहे होते हैं। ऐसी कंडीशन में आपका इंटेस्टाइनल सिस्टम स्लो हो जाता है, आपका मैदा प्रॉपर काम नहीं करता, जिसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। और क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन यानी पुरानी कब्ज़ से फिर आपको ये पाइल्स होना शुरू हो जाती है। पाइल्स में भी पहले आपको नीचे जलन होना शुरू होती है, जलन के बाद फिर आपको ब्लड भी आ सकता है कि आप जब स्टूल पास कर रहे हैं तो उसके साथ आपको ब्लीडिंग होना शुरू होगी। फिर इससे भी जब ऊपर आप निकल जाते हैं तो फिर आपके मोके यानी मस्से वाट जो होते हैं वो बेसिकली जब आप जोर लगाते हैं तो वो आप बाज़ पेशेंट हमें ये हिस्ट्री बताते हैं। हम असल में अपने व्यूअर्स, फॉलोअर, पेशेंट, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जो ये बातें शेयर करते हैं ये हमारे क्लिनिक के एक्सपीरियंस होते हैं। हमने 250-200 की डेली OPD करनी होती है, तो बेशुमार पेशेंट की हिस्ट्री हमारे पास होती है। हम जब बोल रहे होते हैं तो बेसिकली हम उस पेशेंट की हिस्ट्री को बेस बना के आप लोगों के साथ इंफॉर्मेटिव वीडियो शेयर कर रहे होते हैं। पेशेंट से जब हम पूछते हैं कि आपको कब्ज़ की कौन सी किस्म है, आपको पखाना जो है या आपका स्टूल जो है वो हार्ड फॉर्म में होता है, या वो आपको लूज़ फॉर्म में आ रहा है, या वो 24 आवर्स से ज़्यादा लेट आ रहा है, 2 दिन के बाद आ रहा है, या 3 दिन के बाद आ रहा है, या उससे भी ज़्यादा लेट आ रहा है, या आपकी गैस बहुत ज़्यादा पेट में बन रहा है, या प्रॉपरली जब भी आप पखाना करते हैं आपको जोर लगाना पड़ता है और आपकी आंतड़ियों में पेन शुरू हो जाती है, बाज़ कंडीशन में आपके पेट में पेन रहती है। तो ऐसी हिस्ट्री लेने के बाद हमें पता चलता है कि सबसे पहले जो अर्ली स्टेज पे पेशेंट की कंप्लेन होती है कि जब भी मैं स्टूल पास कर रहा होता हूँ और मुझे नीचे से जलन फील होती है, यानी मेरे रेक्टल रूट के अंदर से मुझे जलन महसूस होती है, मुझे कीड़ियाँ चलनी महसूस होती हैं, मुझे मिर्चें लगना महसूस होती हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम ये कहते हैं कि ये अर्ली स्टेज है पाइल्स की, यानी ये बवासीर जो आपको है, जो पाइल्स है उसकी जो अर्ली स्टेज है, यानी अभी वो स्टार्ट हो रही है।
तो हम पेशेंट को कहते हैं कि आपने जब तक अपनी कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ को ख़त्म नहीं करेंगे तो आपकी पाइल्स जो है वो ख़त्म नहीं होगी, यानी आपकी बवासीर ख़त्म नहीं होगी, ये बढ़ती जाएगी, आगे ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी, ब्लीडिंग से फिर इससे आगे आप चले जाएँ तो इसके मस्से बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे, या आप जोर लगाएंगे तो आपके रेक्टल रूट बाहर आ जाएगा, फिर आपको अंदर धकेलना पड़ेगा और इसी तरह स्टूल पास करते हुए आपकी चीखें निकल सकती हैं, या आपको जोर लगाने से शिद्दत का पेन हो सकता है। हमारे पास ऐसी बेशुमार पेशेंट की हिस्ट्री होती है कि जो पेशेंट आके हमारे साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, फिर हम उनका ट्रीट करते हैं, तो फिर पता चलता है कि कॉन्स्टिपेशन जो है वो जब तक आपकी लाइफ में रहेगी तो पाइल्स भी आपकी लाइफ में साथ साथ चलेगी। इसकी और वजह होती है, बाज़ कंडीशन में हमें इसको सर्जरी की तरफ जाना पड़ता है, बाज़ कंडीशन में मेडिकेशन करनी पड़ती है, और बहुत ज़्यादा जो वेल एंड गुड पेशेंट होते हैं या वेरी इन्फॉर्मेटिव होते हैं या उनका स्टेमिना इस कैटेगरी का होता है कि वो वॉक करने वाले पेशेंट होते हैं, अपने सिस्टम को डेवलप करने वाले होते हैं या अच्छी थिंकिंग रखने वाले होते हैं, तो ऐसे पेशेंट को जब डॉक्टर्स गाइडलाइन देते हैं तो वो उस गाइडलाइन पे अमल करते हुए अपनी पाइल्स को कंट्रोल रखते हैं। मसलन वो कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देते, कोई यूटिलाइजेशन अपनी सही रखते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम को एक्टिव रखते हैं, अपना मैदा ख़राब नहीं होने देते, बहुत ज़्यादा हार्ड फॉर्म में खाना नहीं खाते, स्पाइसी चीज़ें नहीं खाते, बहुत ज़्यादा तड़के वाली, बहुत ज़्यादा तली हुई और बहुत ज़्यादा हार्ड फॉर्म में नान है, खमीरी रोटी है, इस तरह बेकरी आइटम्स हैं, केक हैं, फिर इस तरह की जितनी चीज़ें हैं वो अपनी लाइफ से उनको कट ऑफ करते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो फाइबर ज़्यादा इंटेक करते हैं, वो अपनी बॉडी के अंदर फाइबर का ज़्यादा इंटेक करते हैं, इसबगोल का इस्तेमाल रखते हैं, खाने के बाद पानी जो है वो कम से कम 45 मिनट के बाद पीते हैं, पैदल ज़्यादा चलते हैं, पानी का इंटेक ज़्यादा कर देते हैं, कोल्ड ड्रिंक को ख़त्म कर देते हैं। ऐसी चीज़ें करने से वो पाइल्स के ऊपर अपने आप का कंट्रोल जो है वो मजबूत कर लेते हैं। अदरवाइज़ आप सर्जरी करवाते हैं, सर्जरी के बाद फिर अगर कॉन्स्टिपेशन आपकी ख़त्म नहीं होती तो बवासीर आपके साथ साथ चलती। इसकी एक स्टेज ऐसी भी आती है कि आपको फिशर हो जाता है, यानी आपने सर्जरी भी करवा ली, आपके मस्से भी बाहर निकलते हैं, जलन भी फील होती रही, कॉन्स्टिपेशन आपने प्रॉपर ख़त्म नहीं की, तो एक स्टेज आती है कि आपको फिशर हो जाता है, यानी आपकी जो इंटेस्टाइनल सिस्टम है, नीचे जो आपकी लार्ज इंटेस्टाइनल है या आपके रेक्टल रूट के अंदर से हर पखाने के साथ आपको ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी। बाज़ कंडीशन में आपको इतनी ज़्यादा स्वेयर किस्म का पेन होगा कि आपकी कुव्वत बर्दाश्त जो है वो दम तोड़ जाएगी। तो ये कंडीशन आपको हर दिन मारेगी, हर दिन ज़िंदा करेगी। तो इसलिए हम अपने पेशेंट, व्यूअर्स, फॉलोअर्स, फ्रेंड्स, फैमिलीज़ एंड अदर जितने भी हमारे कोलीग्स हैं उनके साथ हम अपना ये एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि बेशक मेरे पास ऐसे पेशेंट की हिस्ट्रीज़ हैं जो 20 ईयर्स ओल्ड हैं, फिर उससे लेकर 50 ईयर्स ओल्ड, फिर उसके लेकर 70 ईयर्स ओल्ड तक की पेशेंट की हिस्ट्री हमारे पास है कि जब वो पाइल्स के साथ आए तो हमने उसका गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम को डेवलप किया, डाइजेस्टिव सिस्टम को डेवलप किया, उसके खुनाने के निज़ाम को बेहतर किया, उसकी इंटेक पावर को बढ़ाया, पानी की इंटेक पावर को ज़्यादा उसको हमने कहा कि इसको इंक्रीज़ करें। तो ऐसा करने से 70% पेशेंट को हमने देखा कि उन्होंने पाइल्स के ऊपर कंट्रोल किया, अपने इंटेस्टाइनल सिस्टम को डेवलप करके, अपनी डाइट को कंट्रोल करके, तो फिर जाके जो है वो बवासीर से उनकी जान छूटी। हमारे अपने व्यूअर्स, फॉलोअर, पेशेंट, फ्रेंड्स एंड फैमिली के लिए हमारी ये रिक्वेस्ट है कि आपने फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक, बहुत ज़्यादा चाय का इस्तेमाल, बहुत ज़्यादा तेज़ मिर्च मसाले, स्पाइसी चीज़ें, नान, बर्गर, शवारमे, इन चीज़ों को अवॉइड करना है। आपने अपनी बॉडी के अंदर इनटेक करना है फ्रूट। मसलन आप अमरूद ले सकते हैं, ग्रेप्स ले सकते हैं, ग्रेप फ्रूट का जूस ले सकते हैं, मौसमी आएगा वो ले सकते हैं, एप्पल का यूज़ कर सकते हैं। कोई भी फ्रूट जो फाइबर से बड़ा हो, प्रोटीन हो, वो अपनी बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादा इंटेक करेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम को स्लो जो आपका हो जाता है उसको एक्टिव रखने का तरीका ये होता है कि आपने खाने के बाद पानी नहीं पीना, कोई स्मोकिंग नहीं करनी, खाने के बाद चाय नहीं पीनी, अपना हेल्दी लाइफस्टाइल बनाना है। उसमें यह है कि आप कम से कम जो है वो 30 मिनट्स की वॉक शुरू करें और उसको 60 मिनट्स तक अपना स्टेमिना बनाएं। वॉक करें, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें, खाने के बाद पानी ना लें, चाय का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, कम इस्तेमाल रखें। ये चीज़ें जैसे आप करेंगे तो आप पाइल्स के ऊपर कंट्रोल करेंगे, अपना डाइजेस्टिव सिस्टम भी एक्टिव करेंगे और अपने मैदे की स्ट्रेंथ को भी बढ़ा देंगे। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट एपिसोड और नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपने व्यूअर्स, फॉलोअर, पेशेंट, फ्रेंड्स एंड फैमिली के लिए एक नया और इंटीक टॉपिक लेकर आएँ। हमारे ये वीडियो बनाने का मकसद बेसिकली आपको जनरल नॉलेज आपका अपडेट करना होता है। हमारी कोई भी वीडियो सुनने के बाद आपने अपने कंसल्टेंट फैमिली फिजिशियन या किसी भी डॉक्टर से कोई भी चीज़ कंसल्ट किए बगैर किसी भी तरह की मेडिकेशन आपके लिए ख़तरनाक हो सकती है। लिहाजा डॉक्टर से कंसल्ट किए बगैर सेल्फ मेडिकेशन आपके किडनी, आपके लिवर और आपके स्टोमक को डिस्टर्ब कर सकती है। कोई भी वीडियो सुनने के बाद सिर्फ आपने जनरल नॉलेज लेना और उसके बाद अपने फैमिली फिजिशियन और कंसल्टेंट से रब्ता किए बगैर कोई भी मेडिकेशन नहीं करनी। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में आपके लिए एक और इंटीक टॉपिक लेकर आएंगे। अस्सलाम वालेकुम।